प्रागट का भागवत जी में कितना निशीथे तमुद्भूते जाय माने जनार्दने। अब इसी में महीना है, दिन है, तारीख जो भी है सारा कुछ इतने में। एक श्लोक जो होता है अनुष्टुप चंद्र वो 32 अक्षर का होता है। 4 पद होते उसमें, 8 अक्षर का एक पद होता है। तो 8 चौको 32, ऐसे 32 अक्षर का एक पद होता है। भगवान के प्रागट्य का वर्णन कितना है? आधे श्लोक में, यानी 8 दूनी 16 अक्षरों में है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशीथ, निशीथ मतलब अर्धरात्रि के समय। 4 संध्याएं हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। और एक विशिष्ट संध्या है रात्रिकालीन, रात्रि के 12 बजे। सरस्वती जो उपासक हैं वो रात्रि के 12 बजे भी साधन करते हैं। 12 बजे अर्धरात्रि में सरस्वती सिद्ध होती है, उसको निशीथ संध्या कहते हैं। तो निशीथे यानी आधी रात के समय भगवान प्रगटे हैं। तम, तम का मतलब कृष्ण पक्ष, तम मतलब अधियारा होता है, तो कृष्ण पक्ष में आए भगवान। तम का मतलब भादों का महीना है। क्यों बोले? भादों का जो महीना है उसकी रातें सबसे ज्यादा काली होती। रात सबे काली है, सफेद रात नहीं होती। जो भादों के महीना की रातें हैं वो सबसे ज्यादा काली रातें होती है। तो मानो जो रात में आए भगवान वो भादों की रात थी, और कृष्ण पक्ष यानी अधियारा पक्ष था। तो भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, निशीथे यानी आधी रात के 12 बजे, और मध्य अष्टमी तिथि है तम। तो एक ही शब्द के, शब्दानाम एक ही शब्द के, तो भगवान आधी रात्रि के समय उद्भूते जायमाने जनार्दने। जैसे प्रातःकालीन सत्र में पूर्व से सूर्योदय हो जाए दिव्य प्रकाश के साथ, दिव्य छटा के साथ, वैसे ही माँ के उदर से दिव्य तेज प्रकट हुआ है देवकी वसुदेव के सन्मुख। चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म में विभूषित भगवान प्रगटे है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। इतना दिव्य भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है कि माता पिता के हाथ जुड़ गए और माता पिता ने स्तुति प्रारंभ कर दी। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्यदायुधम श्रीवक्षलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। अद्भुत हमने भगवान के स्वरूप को देखा है। तम अद्भुतम वीक्ष, भगवान का जो स्वरूप है अद्भुत है, कल्पनीय है। मतलब जो हम दृश्य जगत में देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान का दिव्यतम स्वरूप होता है। तो इसलिए तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम। अम्बुजे क्षणम, बड़े बड़े आंख उनके फांक के जैसे। जैसे बहुत सुंदर किसी के नेत्र हों तो देहाती भाषा में नहीं कहते बड़े बड़े आमा के फांक जैसे नेत्र रहे, ऐसे भगवान इतने सुंदर है कि अम्बुजे क्षणम, आम के फांके के जैसे दिव्य भगवान के नेत्र है। चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख गदार यदायुधम, भगवान गदाधिक जो भगवान का शंख चक्र गदा पद्म है वो आयुध लेकर के प्रगटे हैं। अद्भुत भगवान का स्वरूप है। किरीट का मुकुट है, मकराकृत कुंडल है, धनुष की आकृति की भगवान की भौहें हैं। जैसे तोते की चोंच हो ऐसे भगवान की नासिका रंध्र है। लाल लाल बिंबा फल के समान भगवान का अधरोष्ट है। चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी भुजाएं, आजान बाहु भगवान को कहा जाता है। आजान बाहु, आजान बाहु का मतलब जिसके घुटने तक लंबे हाथ हों उसको आजान बाहु कहते हैं। पहले के समय में उसको बड़ा भाग्यशाली मानते थे जिसके लंबे हाथ होते। तो जो भगवान है आजान बाहु है, यानी भगवान के जो हाथ होते हैं वो घुटने तक जाते हैं। पैर के जो घुटने होते हैं वहां तक लंबे भगवान के। तो इतने लंबे भगवान के दिव्य हाथ हैं। चौड़ा वक्षस्थल है, भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, भृगुलता है, भृगु जी के पद चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है, पद्मराग का रत्न है, वनमाला सुशोभित है। पीतांबरम सांद्र, भगवान पीतांबर वस्त्रावेष्टित है। महारवैदूर्य किरीट कुंडल दिशा परिशक्त सहस्त्र कुंतलम, भगवान दिव्य केऊर के कुंडल मुकुट धारण किए हुए हैं। अद्भुत भगवान की छटा को निहार करके देवकी वसुदेव स्तवन करते हैं। माँ ने कहा कि भाई भगवान हमने आपको तो शिशु रूप में चाहा, तो इस स्वरूप में आप क्यों प्रकट हो?
भगवान ने कहा कि भाई तुमने पूर्व में मनु शतरूपा के रूप से तप किया, और तप में मनु जी महाराज ने क्या मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत यह मुहि मांगे देहु। मनु जी महाराज कहते हैं कि हम आपको पुत्र के रूप से चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम अच्छा चाहते हो, पर आप सरिस खोजऊं कहाँ जाए, अब अपने जैसा कहाँ ढूंढता मैं फिरूं, मेरे जैसा तो मुझे कोई दूसरा मिला नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो मां से पूछा, तो मां ने कहा कि भगवान आप बेटा राजा के बने, तो माता मैं हूं। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, और कुछ? तो मैया कहती है सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दी। एक और वरदान है, हमको पता चले कि भगवान हमारे बेटे हैं, ये बोध हो, हमको ये ज्ञान हो, ये नहीं कि आप हमारे बेटा बन जाओ हमको पता ही न चले कि भगवान हमारे बेटा है। तो हमें ये बोध ज्ञान प्राप्त हो कि आप ही हमारे पुत्र हैं, माने भगवान हमारा बेटा है। तो माँ आप ही की वजह से हम ये चतुर्भुजम ये रूप लेकर के आए। पिता ने तो कहा था कि मुझे ध्यान न रहे, मैं तो संसारी की तरह आपसे प्रेम करूं, लेकिन माता ने कहा था, तो माँ आप ही की वजह से रूप लिया। दूसरी बात, हमें आपको कुछ बताना है। अभी तो हम आपको समर्थवान है, बचा सकते हैं, लेकिन जब शिशु बनेंगे तो शिशु का एक अपना स्वभाव होता है, तो वो संरक्षण किसी का नहीं कर सकता, उसको अपने के लिए ही कोई चाहिए जो उसका भरण पोषण करे। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं छोटा हो जाऊं तो आप मुझे यहाँ से ले जाकर के मित्र के घर छोड़ दें। आपके जो मित्र नंद बाबा, वहां एक कन्या ने मेरे ही समय में जन्म लिया, उसको लेके आइएगा, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आकर के आपकी रक्षा करूंगा, एक कंस को दंड दूंगा। ऐसा भगवान ने आदेशित किया। माँ ने अंक में लेकर के भगवान को पैपान किया। भगवान लघु रूप में भये हैं, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान बाल रूप में भये, माँ ने पैपान कराया। शीघ्रता से वसुदेव जी ने हाथ में लिया। योग माया का प्रभाव सब सैनिक सो गए। भगवान जब तक जीव से दूर होते तब तक जीव मोह कर्म बंधनों में जगत में बधा रहता है, लेकिन भगवान की सामीप्यता प्राप्त होते, भगवान हमको मिलते ही सारे जितने संसार के बंधन हैं सब छूट जाते हैं, अज्ञानता के, मोह के, माया के। भगवान आए तो जितना बेड़ी थी, साकर थी, सब टूट गई, बंधन मुक्त हो गए, दरवाजे खुल गए कारागृह के, सेवक सो रहे, सारे मार्ग अपने आप बनते जा रहे हैं। जब भगवान जीवन में आते हैं तो अवरोध समाप्त हो जाते हैं, रुकावटें खत्म हो जाती हैं और रास्ते अपने आप मिल जाते, अपने आप रास्ते बन जाते हैं। ये कथा दर्शन करा रही है। भगवान को लेकर के चल दिए और जैसे ही बाहर पहुंचे तो भादों का महीना बरसात का, और बाहर निकलते ही सांप और जो बरसाती मेढक हैं और कई तरह के कीट पतंगे रात को बड़ी भीषण ध्वनि करते। रात को जब आप सावन भादो निकलिए तो विविध प्रकार के कीट पतंगे, सर्प, मेढक ध्वनि करते, और ध्वनि बड़ी भयावह है। तो आधी रात का समय 12 बजे प्रगटे, तो 1 तो बज गए रहे होंगे, 1:30 जब लेके चले थे। तो इतने समय में बड़ा भय वाला काल है, लेकिन जब भगवान को लिया है तो भगवान के रहते कैसा भय। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तब किस बात की चिंता। तो लेकर के भगवान को चल रहे हैं। मंद मंद गर्जना करते हुए मेघ जल वृष्टि करते, भगवान भीगने लगे। अभी कोमलांग है, अभी अभी तो जन्मे। तो शेष भगवान बड़ी चिंता करते हैं भगवान की। तो बबर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितम शेषून बगात बारी निबारियन फड़े। जब वर्षा होने लगी, मंद मंद फुहार पड़ने लगे, तो शेष भगवान हजारों फण फैला करके छाता बन जाते हैं, भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। जमुना पड़ी, भीषण जल प्रवाह है, लेकिन चिंता नहीं, जब भगवान है साथ में प्रवेश कर गए। अब भगवान ने सोचा कि ठीक है, भगवान भरोसा हो, पर अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। अब इतनी भारी नदी, भीषण बाढ़, लेकिन तब भी पिताजी चले जा रहे। लीला बिहारी ने लीला करी, अपने चरणों को लंबा कर दिया। तो जमुना ने भगवान का चरण प्रक्षालित करके मार्गव ददम सिंधु रिवाह श्रियापते, भगवान नारायण को मार्ग दिया कालिंदी जमुना ने। भगवान को ले जाकर के गोकुल में माँ यशोदा के कक्ष में रखा। एक कन्या जन्मी हो, वहां से लेकर के आ गए। फिर से कारागृह में बंद भये, सांकरों में जकड़ गए। सेवक जग गए, रोना प्रारंभ किया। कन्या ने जाकर के कंस को सूचना भई। कंस आया और मारने लगा। तो
तो माँ देवकी ने एक निवेदन किया कि बहवो हिंसता भ्राता शिशुवा पाप को, बहुत सारे भाइयों को बेटों को आपने मारा, इनके भाइयों को मार दिया, अब एक कन्या है, कृपा करके इसको छोड़ो। कन्या क्या तुम्हें मारेगी? कंस कहता है कि देखो हमें आकाशवाणी अच्छी तरह से याद है। आकाशवाणी ने नहीं कहा था कि बेटा मारेगा कि बेटी। आकाशवाणी ने कहा था अश्वस्वाम अष्टमो गर्भ, गर्भ मारेगा, तो गर्भ में बेटा अथवा बेटी कोई हो सकता है, तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं। तो घुमा करके शिला में पत्थर की पटका, वो कन्या जो है छिटक गई हाथ से, आकाश में प्रगटी दिव्य रूप धारण करके बड़ी गंभीर वाणी में कह रही है कि मया हतया मंदा, मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा, जाता है खल तबामी तक, हाँ तेरे मारने वाला तेरा शत्रु गोकुल में कहीं है। ऐसा कह करके देवी विंध्याचल पर्वत में जाकर के विंध्यवासिनी के रूप से निवास करती है। इधर कंस को बड़ा भय हुआ, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया कि भाई जब इसके द्वारा हमारा वध होगा नहीं, इसके बच्चों से कहीं और रह रहा हमारा को मारने वाला, तो काहे जेल में बंद करे, देवता झूठे हैं। बहन बहनोई को मुक्त कर दिया देवकी वसुदेव को। अब बड़ा चिंता करता, राक्षस कहते जितने बच्चे अभी जन्मे हैं गोकुल वृंदावन में सबको मरवा देंगे, चिंता मत करो। अच्छा राक्षस है तो मारने काटने की बात करते। इधर नंद बाबा के यहाँ अद्भुत महोत्सव चल रहा है, रात्रि का समय है, कुछ भया लेकिन ऐसी बेहोशी है कि संतान हो गई, मैया यशोदा को पता नहीं चला, योग माया का प्रभाव था। सवेरा भया तो श्यामले सलोने भगवान का दर्शन किया, अद्भुत छटा देख करके मैया निहाल है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मैया को लगा कि हम गोरे, नंद बाबा गोरे, ये लड़का जो पैदा हुआ कुछ काला है, रात को कोई बदला उदला तो नहीं है, तो नहीं नहीं हमारे ही होगा, पर काला कैसे, बड़ा मैया को ढकली कपड़े से नंद बाबा को संदेश भिजवाया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृताः। नंद बाबा को जब पता चला बड़ा उत्साहित भय नंद बाबा, यमुना नहाए और बाहर आकर के दिव्य वस्त्र धारण करके पितरों का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान किया है। प्रथम ददौ दानम दुजातेभ्यो, ब्राह्मणों को बुला करके दान किया है। कितना क्या दान कर दिया, बोले धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते, 2 लाख गाय दान की है नंद बाबा ने भगवान के प्रागट उत्सव में। 7 तिल के पहाड़ सोने से मड़वाए और फिर दान किया। इसके बाद सूत मागध बंदी जन जिनने भी जो कुछ मांगा नंद बाबा ने सब दिया, और इतना दिया कि होश नहीं रखा कि हम क्या दे रहे, कितना दे रहे, कल के लिए हमारे कुछ बचेगा नहीं बचेगा, एक बिल्कुल भी चिंता नहीं। इतनी तन्मयता और भगवान के प्रति प्रेम उत्साह है नंद बाबा का। नंद बाबा कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर हूँ की मति बौरी, और देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पीछे। कुबेर की मति बौरा रही है कि मन इतना दे रहे हैं, कुछ तो सोच विचार रखना चाहिए कि इतना लुटाने के बाद कुछ बचेगा कि नहीं, पर बड़ा उत्साह है। अच्छा भगवान के लिए जो किया जाए, जितना हम करते उससे कई गुना हमें प्राप्त हो जाता है, ये समझ हमारे आती नहीं, इसी वजह से हम कर नहीं पाते बढ़िया से। पर मूलतया बात यथार्थ ये है कि जितना हम भगवान के लिए करते उससे कई गुना भगवान हमको पता नहीं कहाँ से ला के देते। तो नंद बाबा जितना लुटाते हैं उससे कई गुना नंद बाबा के पास पहुंच जा रहा है। दर्शन किया बेटे का। अब माताएं जो है भगवान का जन्म भया, सारी गोप ग्वालिनियां सज गई, ग्वाल सज गए, उत्सव मनने लगे, ढोल नगाड़े बजने रहे। गोप्या समस्त मणि कुंडल निष्क कंठा, चित्रांबरापति शिखा च्युतमाल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतिर्बिरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। माताएं श्रृंगार करती, कानों में कुंडल, सुंदर लहंगा चुनरी, हाथों में चित्रकारी, मल्लिकादिक पुष्प का गजरा और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर के भगवान का दर्शन करने जाती। पर खाली हाथ नहीं जाती, भगवान के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के जाती। गोप्यः परस्परम हृष्ट्वा दधिशीर घृता, गोप जो ग्वाल बाल दूध दही की कीच मचा देते, उसी को एक दूसरे को खिलाते पिलाते और आनंदित होते हैं। अद्भुत भगवान का उत्सव बन रहा है।
गोपिकाएं जाती हैं मैया को बधाई अर्पित करती हैं दर्शन करके, और मैया से कहती कि हमने तो कर दी मैया, अब तेरे पर भगवान ने कृपा करी, सो मैया अब हमें भी बधाई दे दे। कहती मैया आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई दे करके फिर कह रही है, लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। कभी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। चोली की लूंगी सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई हो। बधाई। चोली की लूंगी सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। 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 नथनी की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी। जुग जुग जियो तेरो बाके बिहारी। बाके बिहारी तेरो कुंज बिहारी। बाके बिहारी तेरो कुंज बिहारी। जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी। जुग जुग जियो तेरो बाके बिहारी। भक्तों के हो सुखकारी यशोदा मैया दे दो बधाई। भक्तों के हो सुखकारी यशोदा मैया दे दो बधाई।
बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। इसको लुटा दीजिए। सब लोग बड़े धैर्य पूर्वक विराजेंगे, है ना। सुंदर उत्सव का आनंद तब आएगा जब आप लोग धैर्य रखें। और ये मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग मंच से 10 हाथ पीछे जाए, 10 से 12 हाथ आप लोग पीछे रहे। जो कैमरा है, कैमरे से आप लोग 2-4 हाथ और पीछे जाइए, तब उत्सव मनाया जाएगा। अभी मत लुटाइए, इनको पीछे किया जाए, सब लोग पीछे करवाइए। कैमरे से 2-4-6 हाथ आप लोग पीछे हो जाइए, फिर वहीं से उत्सव मनाइए। मंच के पास नहीं आए, आप लोग पीछे जाइए पहले, तब उत्सव मनेगा। पीछे, हाँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। भगवान के जन्मोत्सव की जय हो। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हर कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतिया। 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 भादों की रतिया काली काली रतिया। भादों की रतिया काली काली रतिया। हर कान्हा हर कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतिया। चरुआ चढ़ावे गोकुल की सखिया। उनके चबूरा चढ़ावे गोकुल की सखिया। उनके चरुआ चढ़ावे गोकुल की सखिया। उनके चबूरा चढ़ावे गोकुल की सखिया। हर जिनके जिनके गोरे गोरे गाल गुलाबी अखियाँ। जिनके गोरे गोरे गाल गुलाबी अखियाँ। कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतिया।
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। बेटा नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कन्हैया झूले पलना होले झूला दीजो। कन्हैया झूले पालना एक हौले झोटा जी को। निक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो। एक हौले झोटा जी को, एक हौले झोटा जी को। कन्हैया मेरो लाला मेरो कान्हा झूले पलना होले झूठा दीजो। नंद लाला झूले पालना एक हौले झोटा जी को। निक होले झूठा दीजो। नित हौले झोटा जी को। बधाई हो। अरे धन धन नगर अयोध्या, धन राजा दशरथ, धन राजा दशरथ हो। आबाधन कौशल्या तोरी भाग, राम जहाँ जन्मे, राम जहाँ जन्मे हो। आबाधन कौशल्या तोरी मोद, राम जहाँ जन्मे, राम जहाँ जन्मे हो। धन धन नगर अयोध्या, धन राजा दशरथ, धन राजा दशरथ हो। आबाधन
अरे ललना की प्यारी प्यारी अखियाँ गजल भला सो है, गजल भला सो है हो। ललना की प्यारी प्यारी अखियाँ गजल भला सो है, गजल भला सो है हो। आबा आदत कृष्ण भगवान की जय। कल के लिए आपको विशिष्ट एक सूचना। कल अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु रामानुजाचार्य पीठ पुरानी लंका चित्रकूट से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का इस कथा स्थल पर पदार्पण है। तो जितना भी जानकी मैया का भक्त शिष्य परिकर है वो सब यह सूचित हो कि कल स्वामी जी ठीक 3 बजे कथा स्थल पर पधार जाएंगे। तो आप स्वयं ये बोध रखें, दूसरों को भी ये ज्ञान कराएं कि कल स्वामी जी का पदार्पण यहाँ कथा स्थल पर है। तो खुद भी आइए, दूसरों को भी जानकारी देके उनको भी लाइए। और पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का पावन दर्शन और उनका आशीर्वचन, इस कथा का तो दिव्य लाभ है ही है, साथ में श्री स्वामी जी महाराज का पावन दर्शन, उनका आशीर्वाद हम आप सब प्राप्त करेंगे। तो कल बड़ी संख्या में सब जितने श्रद्धालु भक्त जन जानकी मैया का परिकर है सब उपस्थित होंगे यहाँ पर। और कल 56 भोग का भी उत्सव है। कल गिरिराज पूजन और 56 प्रकार के व्यंजनों का भगवान को भोग लगेगा। जब भोग लगेगा तो प्रसाद भी तो वही मिलेगा।
इसलिए कल निश्चित रूप से आप लोग पधारें और सुंदर उत्सव और श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद एवं दर्शन प्राप्त करें। सब लोग अपने अपने स्थानों से खड़े होकर के आरती करें भागवत जी की। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, जले ज्वाला तले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा अप्संतरा सुवर्णोद्धावते दिवि, रहिं प्रसंगं बहुलं पुरुषबृहग्गुं, हरिरेति कनिकृदत आरातरी पार्थिवग्गुं रजः, विदुरपरायिधामभिः दिवः सदा गुंसि, बृहति वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। नैनन में भरी लीजय। आरती बाल कृष्ण जी की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण जी की जय। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, तो तेरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुखती जान को ध्यावे, सोई सुखती जान को ध्यावे। अब इनको बाल कृष्ण जी की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण जी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं तमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वयमेवात्माभिवन्दनमारोग्यारार्धे आरार्धिक्यं निवेदयामि पात्रमध्यं जलं तोयं भ्रामयन् रामयोपरि अङ्गलगणं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति हस्तो वृक्षाल्या ऋषिकेशाय नमः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न्या तेहनाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओं अञ्जनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धैर् पुन्नागजादिकरवीलरसालपुष्पै बिलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा हरिकृतस्य भावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीभागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमः बालकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। नंद के लाला की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी मैया की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की कामतानाथ भगवान की मंदाकिनी